आज महाअष्टमी है और श्रद्धालु मां के महागौरी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। कैसे शहर शहर सजा है मां दुर्गा का दरबार और क्या है महाअष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, इसकी आगे बात करेंगे। जी हाँ, देखिए नवरात्र के शुभ मौके पर गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक गरबा की भव्य धूम नजर आ रही है। आस्था के रंग में सराबोर श्रद्धालु भक्ति की ताल पर थिरक रहे हैं। शहर शहर आ रहे गरबा के रंग भी कुछ देर में आपके सामने उसी तस्वीरें होंगी। बिल्कुल, और आपको लिए चलेंगे मैसूर, जहां दशहरा उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। विजयदशमी पर निकाले जाने वाले जुलूस के लिए गजराज की सेवा की जा रही है। मैसूर का ये सबसे खास रंग भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और देखिए आज वायुसेना को मेक इन इंडिया की शक्ति मिलने जा रही है। आज जोधपुर में सेना के बेड़े में लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र शामिल हो रहा है। क्यों खास है भारत के लिए ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर, इसकी तमाम तफ्तीश। बिल्कुल, और आगे बात क्रिकेट की भी करेंगे, जिसमें भारत ने अफ्रीका के खिलाफ पहली बार घर में सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है। देखिए सरगम, आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज भक्त माता महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं सभी। और आज देखिए लोग व्रत भी रख रहे हैं और आज कन्या पूजन का भी विधान है। नवरात्र के इस सबसे खास दिन पर मां के दरबार की रौनक देखते ही बन रही है। आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इसे दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के पर्व पर दुर्गा अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां शक्ति के 8वें स्वरूप यानी कि मां गौरी की पूजा का विधान होता है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। देश भर के मंदिरों और पूजा पंडालों में मां महागौरी की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो उमड़ने लगी है। आपके सामने मां के दरबार की भव्य 6 तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप दिल्ली में झंडेवालान मंदिर के अलावा मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की तस्वीरें भी देख सकते हैं। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल के अलावा झालावाड़ के रता देवी टेम्पल में भी भक्ति का रंग देखते ही बन रहा है। तो वहीं कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर और मथुरा में दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा की पूजा में भक्त जुटे हुए हैं। तो क्या है आज महापूजन का महामुहूर्त, जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। कलश स्थापना के साथ शुरू हुए शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है, यानी 9 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व अब समाप्ति की तरफ है। नवरात्र के 9 दिनों में सबसे ज्यादा महत्व अष्टमी और नवमी तिथि का ही होता है। आज पूरा देश अष्टमी मना रहा है और इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण प्राप्त होता है। वैसे तो पूरी नवरात्रि अपने आप में मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, लेकिन 2 दिन नवरात्रि के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की यानी माता महागौरी की उपासना की जाती है और अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास रखते हैं। खास तौर से जो लोग पहली तिथि का उपवास रखते हैं वो अष्टमी को भी रखते हैं। इसके अलावा इस दिन कन्या पूजन का प्रावधान भी है। ज्यादातर जगहों पर अष्टमी तिथि पर कन्या की पूजा की जाती है और उनका सम्मान करके उनको उपहार आदि दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवी ने कठोर तप से गौर वर्ण प्राप्त किया था। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में रहती हैं। इन्हें धन, ऐश्वर्य, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माना गया है। मां महागौरी स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। मां की पूजा पापों का नाश करती है। मान्यता है कि विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में मां महागौरी की पूजा अचूक होती है।
देखो, दुर्गा पूजा का जो आयोजन है बहुत विशाल तरीके से होता है। कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, लिहाजा यहां पंडालों की भव्यता अद्भुत होती है। देश के बाकी हिस्सों में भी दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कहीं देखिए मलेशिया का ट्विन टावर आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं राम मंदिर, कहीं वैष्णो देवी, कहीं ताज होटल और कहीं गेटवे ऑफ इंडिया की झलक आपको पंडालों में दिख जाएगी। देखिए, दुर्गा पूजा में देश भर में अलग अलग और भव्य पंडाल बनाए गए हैं। ये दक्षिण कोलकाता में हिंदुस्तान क्लब का पूजा पंडाल है, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर यहाँ आजादी के शूरवीरों को तवज्जो दी गई है, ताकि आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जान सके। यहाँ आजादी की लड़ाई के समय की पूरी फीलिंग देने की कोशिश की गई है कि उस वक्त कैसे घर और दुकानें हुआ करते थे। इन सब के बीच से गुजरते हुए लोग मां दुर्गा की प्रतिमा तक पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत अलग तरीके से बना हुआ है, तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन माँ का जो रूप है वो बहुत सुंदर है। कोलकाता में 2000 से ज्यादा पूजा पंडाल सजते हैं, जिनकी अनोखी कहानी है, जहां तक पहुंचना हर लोग चाहते हैं। उनमें से कोलकाता की हिंदुस्तान क्लब है। इस बार जो आजादी का 75वां साल है, उनको याद किया गया है, जिसका लुत्फ उठाने कई सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा और पश्चिम बंगाल का गहरा नाता है, लिहाजा यहाँ जगह जगह भव्य पंडाल बनाए गए हैं। कल्याणी में ल्यूमिनस क्लब का पंडाल मलेशिया के ट्विन टावर की तर्ज पर बनाया गया है। इस 148 फीट लंबे पंडाल को करीब 70 कारीगरों ने तैयार किया है, जिसे देखने के लिए यहाँ इतनी भीड़ उमड़ी कि लोगों की एंट्री तक रोकनी पड़ गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में शहीद नगर दुर्गा पंडाल को राम मंदिर की कल्पना के तर्ज पर तैयार किया गया है। इस पंडाल में माता रानी का दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है और हम लोग का कमेटी ने सोचा है कि इस बार ऐसे पंडाल करे जो कि कभी बना नहीं हुआ। तो कभी बनाना हुआ स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसका परिकल्पना कौन करेगा। तो हमने सोचा कि लाला जी का मंदिर हो रहा है, उसका रिप्लिका मॉडल एक यहाँ पे तैयार किया जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मतलब अंदर से जो फीलिंग आ रही है वो आपको नहीं बता सकते। वो होता है ना, मतलब 2 साल के बाद हम लोग मतलब इतने खुले में आके देवी के दर्शन, पूजा पाठ ये सब बंद ही था ऑलमोस्ट बोलने से, लेकिन आज यहाँ पे आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्र में आदिशक्ति मां की आराधना में आम से लेकर खास भक्त जुटे हैं। कहीं पूजा पाठ हो रही है तो कहीं गरबा और डांडिया के जरिए मां की भक्ति की जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गरबा परिधान में गरबा नृत्य किया, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री और गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान किया। उधर गुजरात राजकोट पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गरबा नाइट में हिस्सा लिया और स्टेज पर डांस किया। 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से नवरात्र पे चाहे आम हो या फिर खास, सभी लोग मां की आराधना में और साथ ही में डांडिया और गरबे के उत्साह को पूरी तरह से जी रहे हैं।
एक तरफ आप देख सकते हैं कि गरबा के रंग में झूम रहे भूपेश बघेल, तो वहीं योगी आदित्यनाथ महानिशा अनुसंधान करते हुए। तीसरी तस्वीर भगवंत मान को आप देख सकते हैं गरबा नाइट में किस तरह से पूरे हर्षोल्लास के साथ वो लगे हुए हैं और तस्वीरें बेहद मंत्रमुग्ध करती हैं। मैसूरू दशहरा की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में होती है। यहाँ विजयदशमी के दिन हाथियों का जुलूस देखने जगह जगह से लोग पहुंचते हैं। इस बार भी इसकी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। हाथियों को खास तौर से जुलूस के लिए तैयार किया जा रहा है। मैसूरू पैलेस से लेकर तमाम इलाकों में रंग बिरंगी रोशनी शानदार समा बांध रही है। स्थानीय लोगों के अलावा देश के कोने कोने और विदेशों से भी लोग यहाँ इस उत्सव का गवाह बनने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो चीज इस उत्सव में सबसे ज्यादा खास है, उसकी झलक का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है और वो है हाथियों का ये काफिला, जो मैसूरू के मशहूर दशहरे की शान है। विजयदशमी के मौके पर जब हाथियों को शानदार तरीके से सजा धजा कर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो माहौल देखते ही बनता है। सोने चांदी से सजे हुए हाथियों का काफिला 5 से 6 किलोमीटर तक का सफर तय करता है, जिसे देखने के लिए जन समुदाय उमड़ पड़ता है। तो मैसूरू का जो दशहरा है उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसमें सबसे खास बात है जो हाथियों का जुलूस निकाला जाता है। इसके लिए हाथियों को खास तौर पे सजाया जाता है। इसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथियों के जुलूस निकालने के लिए उनको फिलहाल तैयार किया जा रहा है और उसे देखने के लिए बड़े ही दूर दूर से लोग आते हैं। तो देखिए बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर कल इंडिया गेट पर महात्मा गांधी थीम पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। आसमान में 250 से ज्यादा ड्रोन की मदद से महात्मा गांधी की छवि उकेरी गई। ड्रोन की मदद से ही एक चरखा, एक ट्रेन की छवि भी हवा में बनाई गई। लाखों लोगों ने इस भव्य नजारे को अपनी आंखों से देखा। शानदार और भव्य तस्वीरें आसमान में किस प्रकार से तमाम ड्रोन्स की मदद से इस प्रकार का तस्वीर उकेरी गई और सैकड़ों लोगों ने इसका आनंद लिया। एक अनोखे ढंग से श्रद्धांजलि। तो बात कर लेते हैं रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, तो साथ ही साथ लड़ाई के हथियार और साजो सामान अपने देश में ही बनने पर जो है वो तेजी से काम चल रहा है। देश की सुरक्षा में इजाफा करने के लिए आज जोधपुर में भारतीय वायुसेना के बेड़े में स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र शामिल किए जाएंगे। देश की पश्चिमी सीमा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का ये पहला स्क्वाड्रन है। आसमान में ये उड़ान हमारी शान, हमारी कामयाबी और रक्षा क्षेत्र में हमारी पहचान की उड़ान। नाम है रुद्र। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH रुद्र देश की पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए इन स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स के स्क्वाड्रन को आज से जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया जा रहा है। जोधपुर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज सुबह 11 बजे इन हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी और कहा कि इन हेलीकॉप्टर्स को शामिल करने से वायुसेना की कॉम्बैट पावर में जबरदस्त इजाफा होगा। जोधपुर एयरबेस पर LCH रुद्र के स्क्वाड्रन की तैनाती के बाद बॉर्डर की निगरानी का काम और आसान हो जाएगा। पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाके में दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही आतंकी घुसपैठ जैसी घटनाओं को आसानी से रोका जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर दुश्मन की नापाक हरकतों का जवाब देने में भी ये हेलीकॉप्टर कारगर साबित होंगे। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और अब ये LCH सीमा पर हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए नए हवाई योद्धा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH को वायुसेना से पहले थल सेना में शामिल कर दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुछ दिनों पहले ही LCH को आर्मी को सौंप दिया।
इस नए हवाई लड़ाके के आने से कई मोर्चों पर आर्मी की ताकत और ज्यादा बढ़ जानी है। क्यों इस हेलीकॉप्टर की ताकत और क्यों इसे खौफ खाते हैं दुश्मन, तमाम रिपोर्ट में समझिए। हिंदुस्तान की सेना को मिल गया है नया हवाई सिपहसालार। आसमान में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत बेमिसाल। रफ्तार का बादशाह, फुर्ती बेशुमार। LCH है सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। हवाई युद्ध का ये ऑलराउंडर हेलीकॉप्टर अब आर्मी का नया योद्धा बन चुका है। LCH का शामिल होना सेना के लिए बेहद अहम है, क्योंकि LCH में ऐसी कई खूबियां हैं जो इन्हें हवाई युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। हवा में इन हेलीकॉप्टरों की रफ्तार दूसरे हेलीकॉप्टरों से ज्यादा होती है। इनकी फुर्ती ऐसी है कि ये तेज रफ्तार में ही बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। इन हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इनकी लंबाई 51.1 फीट है। ये एक बार में 5800 किलो का वजन ले जा सकते हैं। इनमें टर्बोमेका शक्ति इंजन लगे हैं। इस इंजन की ताकत 1032 किलोवाट है। पहाड़ी इलाकों में हो रही जंग में इन हेलीकॉप्टरों को मात देना नामुमकिन है। करगिल में हुए युद्ध के दौरान भी सेना को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी। सेना को ऐसे हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी जो वजन में हल्के हों और हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकें। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए LCH को डिजाइन किया गया है। ये हेलीकॉप्टर करगिल और लद्दाख जैसे इलाकों में हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को अपने अचूक निशाने से निस्तनाबूद कर सकते हैं। सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ऐसे मोर्चों पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पहले से तैयार हैं। लेकिन अब LCH के आने से देश कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का बेड़ा बनाने में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत में बना LCH कई मायनों में अपाचे से भी बेहतर है। LCH का वजन करीब 2.25 टन है, जबकि अपाचे 5 टन से ज्यादा वजनी है। वजन कम होने से ये ऊंचे रण क्षेत्र में हथियारों के साथ आसानी से उड़ान भर सकता है। LCH एक बार में 700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि अपाचे की रेंज 475 किलोमीटर है। इस हेलीकॉप्टर का ग्लास कॉकपिट बेहद मजबूत है। इसे देश में ही डिजाइन किया गया है। LCH में ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसकी मदद से ये दुश्मन के राडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इसमें 20 mm के गन के साथ रॉकेट दागने के 2 पॉड भी लगे होते हैं। LCH को देश और विदेश में बनी घातक मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। LCH के पायलट अपने कैमरे में लगे एक खास कैमरे की मदद से दुश्मन पर अचूक निशाना लगा सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से LCH वायुसेना और थल सेना दोनों का सबसे भरोसेमंद हवाई योद्धा बन गया है। वायुसेना जोधपुर एयरबेस पर LCH के पहले स्क्वाड्रन को तैनात कर रही है। LH फिलहाल वायुसेना को 10 और आर्मी को 5 हेलीकॉप्टर दे रही है। आने वाले वक्त में सेना में इन हेलीकॉप्टरों की संख्या और बढ़ेगी। इससे देश को ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाएगा जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीते अब यहां के वातावरण में ढलते जा रहे हैं। सभी चीते काफी स्वस्थ हैं, हालांकि अभी उनका 15 दिन का क्वारंटाइन टाइम जो है वो बाकी है। इसके बाद आगे उनके बड़े बाड़े में रखने और शिकार करने को लेकर सब कुछ साफ हो पाएगा। बाड़े में चहलकदमी करते ये वो चीते हैं जिन्हें नामीबिया से 15 दिन पहले लाया गया था। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए सभी 8 चीते स्वस्थ बताए गए हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में अब उनका व्यवहार सामान्य दिख रहा है। वो खा पी रहे हैं और राहत भरी
चहलकदमी भी कर रहे हैं। इन चीतों की क्वारंटीन अवधि 1 महीने की है, जिसके चलते फिलहाल इन्हें छोटे बाड़ों में रखा गया है। लेकिन अब वो यहाँ के वातावरण में ढलते जा रहे हैं और इसको लेकर कुनू नेशनल पार्क प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा है। धीरे धीरे वो अब यहाँ के वातावरण में, यहाँ के एरिया को देख करके ढलते जा रहे हैं बढ़िया। और शुरू मतलब उसके बाद से ही, अगले दिन से ही एनिमल हेल्दी है और धीरे धीरे अब यहाँ की चीजों को जैसा वो देख रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं पहचान रहे हैं, आसपास चीतल और सुअर, जंगली सुअर है या जेकाल है या सांबर है, तो वो यहाँ के एरिया में यहाँ के एनिमल्स को भी देख रहे हैं बाहर से और यहाँ के हिसाब से ढल रहे हैं। अभी 6 छोटे बाड़ों में चीतों को निगरानी में रखा गया है। इन बाड़ों के आसपास भी सांभर, चीतल, जंगली सुअर सब घूमते रहते हैं, जिन पर चीतों की निगाह ठहरती दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हें अभी शिकार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अभी क्वारंटीन अवधि के 15 दिन बीते हैं। बाकी के 15 दिन पूरे हो जाने पर विशेषज्ञ आगे के बारे में फैसला करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन्हें इनके लिए तैयार 5 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में छोड़ दिया जाएगा, जहां वो शिकार कर पाएंगे। महीने भर की क्वारंटाइन अवधि के बाद विशेषज्ञ आएंगे, उसको देख करके निर्णय लेंगे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक टेक्निकल कमेटी है जिसमें कि फॉरेन से जो विशेषज्ञ हैं वो BWI के भी डॉक्टर झाला एंड अन्य विशेषज्ञ हैं, वो लोग देख करके और वेटेनरियंस देख करके निर्णय लेंगे कि इसमें अब नेक्स्ट क्या किया जाना है। तो महीने भर की अवधि तो लगभग है ही, उसके बाद भी यदि उनको कुछ बढ़ाने की अवधि पड़ती है या फिर इजी अवधि में छोड़ना है, बड़े बाड़े में छोड़ेंगे, तब वो नेचुरल रूप से जब शिकार करने के लिए सक्षम। फिलहाल चीतों को इंसानों से पूरी तरह दूर रखने के निर्देश है। कुनू नेशनल पार्क प्रशासन के मुताबिक 1 पखवाड़े के बाद पार्क को खोला जाएगा, लेकिन लोग यहाँ चीतों का दीदार नए साल में ही कर पाएंगे। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। और हाँ, जैसे कि हम खबर नहीं बदलते, नजर बदलते हैं। नमस्कार।